जी हाँ, आखिर अपर्णा यादव को कौन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी में ब्लैकमेल। ये सुन करके आपके जहन में कई सारी चीजें आ रही होंगी। एक एक सवालों का जवाब, आपके जहन में जो सवाल इस वक्त उठ रहे हैं उसका हम जवाब देंगे। मगर क्या वाकई अपर्णा यादव को बीजेपी में ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या वाकई अपर्णा यादव इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में रहकर बेहद परेशान है? क्या वाकई अपर्णा यादव बीजेपी को छोड़कर के समाजवादी पार्टी की तरफ रास्ता ढूंढ रही हैं आने के लिए? क्या वाकई अपर्णा यादव वो सोचकर जो बीजेपी में गई थी वो कहीं से पूरा नहीं हो सका, बल्कि उनसे वो बातें कहलवाई जा रही हैं जिनकी उन्होंने उम्मीद तक नहीं की थी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति, खबर और विश्लेषण के साथ एक बार फिर आपके सामने मैं हूं जब्बार खान। अपर्णा यादव एक ऐसा नाम जिनकी सियासत एक परिवार की वजह से, जिनकी सियासत मुलायम सिंह यादव के नाम जुड़े होने की वजह से, जिनकी सियासत अखिलेश और डिंपल यादव के नाम जुड़े होने की वजह से चमक रही है। भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपने पाले में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लेकर के तो आई, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको एक शोपीस के तरीके से एक कोने में डाल दिया। अपर्णा यादव व्याकुल सी होती रही, परेशान होती रही। कई मौकों पर आपने उनकी बेचैनी देखी, लेकिन बीजेपी में ऐसा कहा जा रहा है कि इतना भर ही अपर्णा यादव के साथ में नहीं हुआ, बल्कि कई सारे राजनीतिक जानकार ये कहने लगे कि अपर्णा यादव को एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल कर रही है। अपर्णा यादव पर बीजेपी में इतना ज्यादा प्रेशर और दबाव है, उनको उनके अपने परिवार के प्रति खोल करके विरोध में बोलने के लिए, ऐसी बातें बोलने के लिए जिससे मुलायम परिवार कमजोर होता हुआ दिखे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है और ऐसा दबाव अपर्णा यादव के ऊपर डाला जा रहा है। और यही वजह है कि अपर्णा यादव ने एक ऐसा बयान दे डाला जिस बयान को देने के बाद शायद अपर्णा यादव को घोर पछतावा हो रहा होगा। शायद अपर्णा यादव ये सोचने पर मजबूर हो रही होंगी कि क्या मैं समाजवादी पार्टी में ही ठीक थी? क्या बीजेपी में आकर के मैंने गलती कर दी? क्या भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में इस किस्म के दबाव को झेलना पड़ता है? क्या बीजेपी में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मुझे अब वही करना पड़ेगा जिसका मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता या मेरा ज़मीर साथ नहीं दे रहा है? तो आखिर कौन है भारतीय जनता पार्टी में वो शख्स, वो राजनेता जो अपर्णा यादव पर दबाव बना रहा है? कौन है बीजेपी में वो नेता जो अपर्णा यादव को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या बीजेपी का आला नेतृत्व, क्या बीजेपी हाईकमान की तरफ से इस किस्म के संकेत उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को मिल रहे हैं कि अपर्णा यादव का प्रयोग और इस्तेमाल, या फिर कई सारे लोगों के निगाह में, सपा और दूसरी विपक्षी पार्टियों की निगाह में अपर्णा का दुरुपयोग इस तरीके से समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार के लिए किया जाए, उनके खिलाफ खड़ा करके? दरअसल अपर्णा ने जो बयान दिया वो चौंकाने वाला बयान है। चौंकाने वाला अपर्णा यादव के नजरिए से भी, चौंकाने वाला ऐसा बयान जो मुलायम सिंह यादव के नजरिए से भी, चौंकाने वाला ऐसा बयान जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से भी। क्योंकि अपर्णा यादव ने यह कहने में जरा भी संकोच नहीं दिखाया कि नेताजी अगर होते, यानी कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सपा के संस्थापक, अगर आज होते तो भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी का विलय करा दिए थे। और इसके पीछे वो तर्क देती हैं कि स्वर्गीय नेताजी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। तो अपर्णा का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की पूरी राजनीति को अगर देखें, राजनीतिक पंडितों का विश्लेषण तो छोड़ दीजिए, आप लोग जो कि मुलायम सिंह यादव को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जिन्होंने देखा है उनको नज़दीक से या टेलीविज़न या अखबारों के माध्यम से, उनके रैलियों के माध्यम से, पार्लियामेंट में दिए गए उनके बयानों के माध्यम से, वो ये जानते हैं कि किस तौर से भारतीय जनता पार्टी को मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय नेताजी, एक सांप्रदायिक शक्ति के रूप में जानते थे। किस तरीके से संसद के भीतर मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी को नेस्तो नाबूद करने की कसम तक खाई थी। किस तरीके से उनका एक बयान, जो कि इन दिनों अपर्णा यादव के इस बयान के आने के बाद में चर्चा में है, जिसमें मुलायम सिंह यादव ये कहते सुनाई देते हैं कि हम तो फक्कड़ आदमी हैं, लेकिन हमने ठाना है जब तक बीजेपी को नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, बीजेपी का नाश नहीं कर देंगे, तब तक हम
चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक शक्ति के रूप में मुलायम सिंह यादव के सामने थी। और न सिर्फ मुलायम सिंह यादव, बल्कि एक वक्त में जेपी मूवमेंट से निकले हुए वो सारे के सारे लीडर, जिसमें मुलायम सिंह यादव, जिसमें लालू प्रसाद यादव, जिसमें नीतीश कुमार का भी नाम जोड़ सकते हैं, एक वक्त में नीतीश कुमार जिस तरीके से रहे, जिसमें रामविलास पासवान। हालांकि मौसम के बदलते हुए सियासी मिजाज के अपने अलग अलग दौर में लोगों ने अपने अपने मतों को बदला, लेकिन मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने अपने मतों को, अपने विचार को बीजेपी के लिए कभी नहीं बदला। हमेशा मुलायम सिंह यादव और खुद लालू प्रसाद यादव बीजेपी को एक सांप्रदायिक शक्ति के तौर पर जानते रहे, क्योंकि पार्लियामेंट में जो मुलायम सिंह यादव ने कहा वो बयान यही दर्शाता है। पहले आपको जल्दी से सुनवा देते हैं, 14 सेकंड का बयान मुलायम सिंह यादव का सुन लीजिए। अब विभाग के पीछे 10 चले जाते, लोकसभा के मेंबर सदस्य चले जाते, हम तो फक्कर हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक इन सांप्रदायिक शक्तियों का विनाश नहीं कर देंगे तब तक ऐसा ही जीवन भर संघर्ष करेंगे देश की एकता। तो मुलायम सिंह यादव का ये तेवर संसद के पटल से दिया गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो भी उस दौर में जब अटल अडवाणी की बीजेपी थी, आज के वक्त की बीजेपी नहीं है। जब बीजेपी को उस वक्त एक तरीके से लिबरल तौर पर आज के मुकाबले में लिबरल माना जाता था। कई सारे राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि मौजूदा वक्त के मुकाबले अटल अडवाणी की बीजेपी एक लिबरल बीजेपी थी। हालांकि वो लिबरल बीजेपी उस वक्त के दौर में, उस वक्त मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी सांप्रदायिक शक्ति थी, और इतने सख्त शब्दों का प्रयोग खुद मुलायम सिंह यादव ने संसद के पटल पर किया था। तो अगर अटल की बीजेपी के लिए मुलायम सिंह यादव ने ऐसे सख्त शब्दों का प्रयोग किया कि बीजेपी का विनाश करके ही दम लेंगे, तो आज के वक्त में जब इस बीजेपी को, शाह और मोदी की बीजेपी को एक तरीके से सख्त और कट्टर मानसिकता वाली बीजेपी कहा जा रहा है कई सारे लोगों के नजरिए से, तो ऐसे वक्त में अपर्णा यादव का ये बयान कि सपा का विलय भारतीय जनता पार्टी में नेताजी करा देते अगर आज वो होते, तो अपने आप में ये दर्शाता है कि एक बहुत ही हताशा में, एक बहुत ही परेशानी में, एक बहुत ही मानसिक दबाव में, एक ऐसी स्थिति में जिसको कई सारे लोग ये मानते हैं कि एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है जो कि अपर्णा यादव के साथ में की जा रही है। क्योंकि अपर्णा यादव ने ये बयान यूं ही नहीं दिया है। अपर्णा यादव को अगर ऐसा बयान देना होता या इस लाइन पर आगे बढ़ना होता तो कई सारे मौके ऐसे आए साल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, तो उसके बाद से कई ऐसे चुनावी मौके आए जब अपर्णा यादव सीधे तौर पर खुलकर ऐसा बयान देती, सीधे तौर पर वो अपने परिवार के लोगों के खिलाफ में चुनाव लड़ती। एक वक्त में कहा गया कि डिंपल यादव के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। एक वक्त में कहा गया कि सपा और मुलायम परिवार के कई सारे प्रत्याशियों के सामने, मुलायम परिवार के सदस्यों के सामने चुनावी मैदान में आएंगी, प्रचार प्रसार करेंगी, सख्त बयान देंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, खुद को ऐसा कहने से बचाया। तो क्या मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार को तोड़ने की एक नई कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हालांकि मुलायम परिवार के विरुद्ध बीजेपी को माना जाता है, लेकिन ये जो नई कोशिश, जो नया एक्सपेरिमेंट है, जिसे वाटर टेस्टिंग के तौर पर अपर्णा यादव का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है एक बयान दिलवा करके, क्या उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश और स्वर्गीय मुलायम के पूरे परिवार में एक अलग तरह का बिखराव पैदा करना चाहती है बीजेपी? क्या उसका नतीजा करहल की विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जिसमें धर्मेंद्र यादव के बहनोई को, जीजा को भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र यादव के भतीजे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया? और क्या अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए, क्या मुलायम परिवार को कमजोर करने के लिए, या सपा को उन सीटों पर कमजोर करने के लिए बीजेपी ने एक नए किस्म की जोर आजमाइश की शुरुआत की है? और इस जोर आजमाइश में कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है अपर्णा यादव, क्योंकि अपर्णा के ये बयान सत्य नहीं है। अपर्णा का ये बयान, खुद अपर्णा को भी पता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की सोच क्या थी राजनीतिक तौर पर, आपसी सौहार्द को लेकर के, सामाजिक ताने बाने को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस तौर पर सोच थी नेताजी की। और सपा का बीजेपी में विलय कराना ये छोटा स्टेटमेंट नहीं है, जाहिर तौर पर एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके बारे में खुद अपर्णा जानती हैं, समझती हैं,
उसके बावजूद अगर अपर्णा ने ऐसा स्टेटमेंट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से, वो भी एक राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, एक प्राइवेट चैनल पर निजी इंटरव्यू में उन्होंने अगर ऐसा दिया, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग है, इसके पीछे एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति और चक्रव्यूह में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही है अपर्णा यादव। और इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि अपर्णा यादव को आखिर कौन ब्लैकमेल कर रहा है। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं। क्या अपर्णा यादव अपने आगे आने वाले वक्त में भविष्य की राजनीति को लेकर के अलग तरीके से ताना बाना बना रही हैं? क्या अपर्णा यादव बीजेपी के इशारे पर अब चलते हुए एक स्टेप लेकर के खुद को प्रूफ करने में लगी हैं? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अपर्णा नाराज थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए, नहीं बनाया गया। बावजूद इसको अपर्णा को मजबूर होना पड़ा महिला आयोग के सदस्य के तौर पर, उपाध्यक्ष के तौर पर बनने के लिए। अपर्णा यादव को पता है कि स्वर्गीय नेताजी का बयान ऐसा नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि सपा का मर्जर बीजेपी में हो सकता है, फिर भी अपर्णा ने ये बयान दिया। क्या करहल की सीट पर एक प्रेशर दबाव की पॉलिटिक्स है? क्या करहल सीट को लेकर तेज प्रताप वर्सेस अनुजेश यादव के बीच में बीजेपी का एक प्रेशर है अपर्णा पर? या आगे आने वाले वक्त में अपर्णा यादव अपनी तरफ से हर एफर्ट लगा करके बीजेपी में एक उच्च मकाम हासिल करने की कोशिश करती हुई दिख रही हैं, और नहीं मिलने पर अपर्णा कोई वापसी का रास्ता ढूंढ रही हैं? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपके जहन में इस वक्त उठते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इतना तो तय है, अपर्णा ने जो कहा वो बयान न सिर्फ फॉल्स बल्कि एक गलत नैरेटिव है राजनीतिक जानकारों की नज़र में, जो कि सियासत के नब्ज को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब ऐसे में बीजेपी का अपर्णा के प्रति आगे रुख क्या होगा? अपर्णा का अपनी पार्टी बीजेपी के प्रति रुख क्या होगा? बीजेपी में रहते हुए वो आगे क्या सोचेंगे, क्या करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले? क्योंकि अभी तक बीजेपी ने अपर्णा यादव को चुनावी राजनीति में दाखिल नहीं किया, कहीं से टिकट तक नहीं दिया। तो क्या अपर्णा कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं या फिर इसी तरीके से ब्लैकमेल होती रहेंगी?